हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ DI मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में हमारी क्लासेस चल रही हैं। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उसमें आज ये अगली क्लास है, इसमें मैं आपको कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा। एक्चुअली मैं पहले 5 लेक्चर में जो कि मैं आपको बताया हूँ कि DI को मैं 5 टाइप से बांटा हूँ। 5 वैसे और भी आप बांट सकते हैं कई में, पर मेनली जैसे कि बार ग्राफ होता है, टेबल होती है, पाई चार्ट होता है, फिर लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ कह सकते हैं आप, और हिस्टोग्राम। तो मैं आपको एक एक करके पहले 5 क्लासेस में इन सबको बताया हूँ एंड देन हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं पाई चार्ट टेबल के बारे में। तो इसी टाइप से इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लाया हूँ। ये एक्चुअली प्रैक्टिस जो है आपको मेक परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो उन चीज़ों से फिर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मैं आपको बताया हूँ कि आप 5 टाइप जो मैं पढ़ाया हूँ उनको ज़रूर देखना, और उनको देखोगे तो आपको सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस आप करोगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो यही मेरी कोशिश है कि मैं वो सारे टाइप कवर कर सकूँ जितने संभव हो सकते हैं, राइट। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि DI बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप बिल्कुल इसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट होता है, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन। टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन ये दिया है ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप इन जापान। कंट्री जापान के बारे में बोला है, किसी और भी कंट्री के बारे में बोल सकता है, इंडिया के बारे में भी बोल सकता है। टेबल शो आल्सो द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन देम। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मीन्स एज ग्रुप के बारे में दिया कि नंबर ऑफ एज, सपोज 50 to 60 में टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन 2400। अब देखो यहाँ सीनियर की कोई एज डिफाइन नहीं किया है कि 60 से अब आपको आप सीनियर मानोगे कि 65 से अब कि 70, जो भी है सीनियर सिटीजन में बात किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो 50 to 60 में 2400 हैं, जिसमें से मेल टू फीमेल, पहले मेल है देन फीमेल है, तो इसी अकॉर्डिंग आप रेट करोगे। पहला वाला जो रेशियो मेल को डिनोट करता है, दूसरा वाला फीमेल को। पहला मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, राइट। अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ फीमेल सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ग्रुप 50 to 60 ईयर आर हाउ मच परसेंट मोर आर लेस। जब भी मोर आर लेस की बात करता है तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप रेशियो निकाल लो। लेस दैन फीमेल सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ग्रुप से 61 to 70। फीमेल सीनियर सिटीजन 50 to 60 में पूछा है, तो 50-60 का ये ग्रुप है। फीमेल का रेशियो क्या होगा, 3 पार्ट फीमेल हैं, 5 पार्ट मेल हैं। तो जब आप एवरेज में टोटल निकालोगे तो 8 पार्ट में से 3 पार्ट आपका फीमेल हो जाएंगी। कितने में से भाई, ये 2400 में से। हमने 2400 क्यों लिया, 3 और 5 वाला क्यों लिया, क्योंकि हमें 50 to 60 वाला पार्ट पहले लेना है, तो ये ले लिया। अब रेशियो हम निकाल लेते हैं। देखो अगला वाला क्या वाला 61 to 70, मतलब इस वाले पार्ट में फीमेल 1 पार्ट है, तो 1/4 हो जाएगा। 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल, तो 3 1 4, और 3200 का निकालना है आपको, ठीक है। अब इसको देखो 8 से काटोगे तो 8 3 24, तो ये 300 आ जाएगा, तो 3 3 900। रेशियो 4 8 3200, ये 800 आ जाएगा। तो क्या आप इस चीज़ को 9:8 कह सकते हैं। डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज रेशियो में है। तो कितना मोर अथवा लेस है, तो भाई ये वाला नंबर इस वाले सेकेंड पार्ट से मोर है ना, तो कितना मोर है, इससे 1 ज़्यादा है, 1, और डिवाइडेड बाय 8 होगा। 8 क्यों होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में बोला है, और 1/8 की वैल्यू आप जानते हैं कि 12.5 होती है परसेंट। तो आंसर क्या टिक करोगे, पहली बात तो लेस है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मोर है 12.5, तो ऑप्शन ए होगा, ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, समझ आया क्या। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल। एवरेज की बात किया है, एवरेज नंबर ऑफ मेल सीनियर सिटीजन इन द एज ग्रुप 61 to 70 ईयर एंड 81 to 90 ईयर।
60 आपसे मेल की बात किया है तो मेल 61 से 70, 61 से 70 मेल कितने हैं 3/4। अब देखो पेन चलाने की हर बार ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कैलकुलेशन में इतनी स्पीड नहीं होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो मैं सिखा रहा हूँ, परंतु आपका मतलब ये होना चाहिए कि आपको सीखना है और जल्दी से जल्दी करना है। जितनी चीज़ें ज़रूरत नहीं है लिखने की तो आप ना लिखो, राइट। मेल की बोला है 61 to 70, तो ये 61 70 है भाई, 3 तो टोटल 4 है, तो 4 से पहले डिवाइड करो तो 8 होगा, 800, 800 में 3 का गुणा करोगे तो पहले वाला 2400 आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर 81 to 90 ये वाले, इसमें मेल टोटल 3 पार्ट है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 2000 होगा, 2000 आएगा, उसमें से 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का क्यों, क्योंकि मेल वाला पार्ट 2 है, तो 2 इंटू 2000 यानी 4000 हो जाएगा। अब हमें इनका एवरेज निकालना है, देखो एवरेज भूलना नहीं है आपको एक भी टर्म को, तो एवरेज के लिए आप 2 का डिवाइड करोगे क्योंकि 2 नंबर हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6800 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब हो गया 3400। बताओ भाई समझ आया क्या? अच्छा ये 34 कुछ गलत हो गया, ये अच्छा ये 64 होगा तो ये 3200 हो जाएगा। ठीक है, तो 3200 आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, 3200। समझ आया क्या? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है इफ 33%, 33.13 सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ग्रुप 81 to 90 ईयर वर डाइड ड्यू टू बेड हेल्थ कंडीशन, बेड हेल्थ जो भी कारण था, 81 से 90 के बीच में कितने सीनियर सिटीजन है 6000, इसका 1/3 डेड हो गए, डाई हो गए, उनकी डेथ हो गई। ठीक, तो बचे कितने भाई 2/3, 2/3 यानी 4000 इसका बचेगा। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि 6000 का 2/3 कैसे, भाई इतने डेड हो गए तो बचे कितने, इसका 2/3, इसकी वैल्यू 1/3 होती है, तो ये 2/3 बचेंगे तो 3 से काटोगे 2000, तो 2 दूनी 4000, तो ये मैं 4000 आपको डायरेक्ट लिखा हूँ। ठीक, मर गए, उनकी डेथ हो गई। देन सीनियर सिटीजन नाउ ऑफ दिस एज ग्रुप आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ग्रुप 61 70 एंड 71 80, 61 70 एंड 71 80, मतलब इन दोनों के ओवरऑल के कंपेयर में। तो भाई रिस्पेक्ट जब भी बात होती है मोरलेस की, तो मैं आपको डायरेक्ट यही कहता हूँ रेशियो पहले निकाल लो, तो 32 48 कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, मतलब 8000, 80 तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो 1:2। अब ये बता दो कि ये कितना है। अब इस एज ग्रुप में 81 to 90 वाले में, बाकी तो जिनकी डेथ हो गई, अब बचे जितने वो कितना है इस वाले के कंपेयर में, तो भाई इसके कंपेयर में ये आधा है, और आधा का मतलब क्या होता है 50%। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए फॉर अहमदाबाद हो जाएगा। समझ आया क्या? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। If 20% male senior citizen of the age group 71 to 80 year are pensioner, then how many male senior citizen of the non pensioner? देखो पेंशनर 20% है तो यहाँ नॉन पेंशनर पूछा है, तो जब पेंशनर 20% है तो नॉन पेंशनर कितने होंगे भाई 80%। क्या मैं 80% को 4/5 लिख दूँ? बताओ। ठीक है, 71 to 80 के बारे में बात कर रहा है मेल सीनियर सिटीजन, 71 to 80 इस वाले ग्रुप में बात कर रहा है मेल, तो मेल कितने 7 अपन टोटल, तो ये 7 बटे टोटल 7 5 12 हो जाएगा, 12 पार्ट में से 7 पार्ट मेल हैं। ठीक है, और टोटल कितने 4800, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, देखो 12 चौक 48, तो ये 400 हो गया। फिर जब भी आपको 5 का डिवाइड करना होता है तो मैं आपको यही बताया हूँ कि आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और एक जीरो हटा दो, तो 4 चौक 16, 100 इंटू 7 और बटे 5, तो आप 2 का इसलिए मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज ये 5 और 2 10, ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला, तो ये 5 और 2 10 हो जाएगा, तो इन दोनों से एक जीरो कट जाता है, राइट। अब 16 दूनी 32 इंटू 7, 320 इंटू 7, तो ये 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 3 21 1 22, तो यही 2240, 2240, ये आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
बताओ भाई, समझ आया क्या? बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है बिटवीन द टोटल मेल एंड टोटल फीमेल सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ग्रुप 50, 60 एंड 61, 70। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल मेल, आपसे ये बोला टोटल मेल एंड टोटल फीमेल का डिफरेंस बताना है, तो आपको यही समझना। देखो गलतियां आप कहाँ कर सकते हो मैं वो भी बताऊंगा। टोटल मेल और माइनस टोटल फीमेल, इनका डिफरेंस बताना है। कौन सी एज ग्रुप में, टोटल का मतलब यहाँ जिन दो एज ग्रुप की बात किया है, ठीक है। तो टोटल मेल कितने होंगे भाई? टोटल मेल यहाँ पर 50 से 60 वाले में कितने होंगे? देखो 2400 मेल का पार्ट 5/3, तो आप इसको लिखोगे 5/8 टोटल पार्ट इंटू 2400 प्लस दूसरा 61 to 70, इसका 3/4 पार्ट हो जाएगा। तो 3/4 इंटू 3200, ये क्या हो गया? ये मेल का पार्ट हो गया, माइनस फीमेल। तो फीमेल इसी एज ग्रुप में तो 3/8 हो जाएगा इंटू 2400 और प्लस एक पार्ट हो गया टोटल में से, तो ये 1/4 इंटू 3200, ठीक है। तो देखो 8 त्रिक 24, तो 3×5 1500 प्लस 4×8 32, तो 8 त्रिक 2400 माइनस 8 त्रिक 24, तो 3×9 900 प्लस 4×8 32 800, ठीक है। कितना हो जाएगा? 15 और 24 39, 39 में से ये 9 माइनस करोगे तो 3000 होगा, 3000 में से 800 माइनस करोगे तो 2200, यही आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। 2200 ऑप्शन डी। अब देखो इस क्वेश्चन में आप गलती क्या कर सकते हो? आप गलती ये कर सकते हो भाई कि गलती, ये करेक्ट आंसर हुआ, राइट। गलती आपसे ये हो सकती है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल का पूछा है, टोटल फीमेल का यहाँ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 50 60 में टोटल मेल, मतलब टोटल मेल प्लस फीमेल कर सकते हो 50 60 का, और डिफरेंस ले लोगे आप टोटल मेल एंड फीमेल 61 to 70, आप ये कर सकते हो। जैसे ये करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है बस क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज जो ट्विस्ट होती है आपको उसी को समझना होता है। आपसे मेल का टोटल मेल निकाल लो इन दोनों एज ग्रुप का, और टोटल फीमेल निकाल लो इन दोनों एज ग्रुप का, और उनका डिफरेंस ले लो, ये पूछा है। तो ये वाला आप मत करना, ये गलती आपसे हो सकती है, इसलिए मैं आपको बताया ये गलत है, ठीक है, इसको मन नहीं करना है। चलें भाई अगले क्वेश्चन में। चलो अगला एक और सेट देख लेते हैं, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, ये अगला सेट है। गिवन बिलो द टेबल सो द टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्ड इन 5 डिफरेंट होटल। 5 होटल दिए हैं, ओबेराय होटल, लोधी होटल, ताज होटल, ग्रैंड होटल, इरोज होटल, राइट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनमें नंबर ऑफ रूम कितने बुक्ड हैं वो बताया है, राइट। 5 डे ऑफ अ वीक, रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मैं आपकी आसानी के लिए ये टेबल लगा दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है टोटल रूम बुक्ड इन ओबेराय ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर is what percent less than the total room booked in grand on Monday and Thursday। सबसे पहले ओबेराय का ट्यूसडे एंड थर्सडे का पूछा है, तो भाई ओबेराय ये वाला होटल है। ओबेराय का हम क्या निकाल लेते हैं जिसमें हमसे पूछा है, कौन कौन से का पूछा है? ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे का ये रहा, थर्सडे का ये रहा, तो 520 280, ये कितना हो जाएगा भाई? 507 एक 800 हो जाएगा, राइट। अब लेस देन पूछा है टोटल रूम बुक्ड बाय ग्रैंड ऑन मंडे एंड थर्सडे, तो ग्रैंड ये वाला रहा, इसका मंडे एंड थर्सडे 720 और 280 1000 हो जाएगा। अब ये कितना लेस है, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 200 से काटोगे तो ये 4:5 आ गया, ठीक है। सिंपल फॉर्म में जब रेशियो आ जाता है तो ये हमारे लिए निकालना आसान हो जाता है। अब ये वाला पहला कितना कम है, देखो पहला वाला पार्ट ओबेराय का कितना कम है, तो एक पार्ट कम है इससे, डिवाइडेड बाय इसके कंपेयर पूछा है, तो ये 1/5 हो जाएगा।
मीन्स 20%। ठीक है भाई, बताओ बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये 20% लेस है, आपसे लेस ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्ड इन ओबेरॉय, लोधी एंड ताज ऑन मंडे। मतलब 3 होटल का ओबेरॉय, लोधी एंड ताज का मंडे टुगेदर, एंड टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्ड बाय ताज, ग्रैंड एंड इरोज ऑन थर्सडे। तो पहले ओबेरॉय, लोधी एंड ताज का मंडे को देख लेते हैं। तो मंडे को ये रहा मंडे, ओबेरॉय, लोधी एंड ताज का, मतलब इन तीनों का हमें सब निकालना है। तो देखो 6 2 8 और 3 11, और 1100 हो गया, और 60 और 40 100 हो गया, तो 1200 हो गया, तो ये और 60, तो 1260 ये टोटल हो गया। डिफरेंस पूछा टोटल नंबर, ये एक हो गया। और डिफरेंस अब देखो, टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्ड बाय ताज, ग्रैंड एंड इरोज ऑन थर्सडे। थर्सडे ये रहा, इसमें ताज, ग्रैंड एंड इरोज, मतलब थर्सडे को इन तीनों का। ठीक है, तो 7 3 10 और 2 1200 ये हो गया। 75 और 75 150, तो 1350, और ये 20, तो 1370 हो गया। डिफरेंस निकालना है तो आपको बड़े से छोटा, बड़े में से छोटे को घटाना होता है। तो कुल मिला के आप 1300 में से 100 ये बचा, और 70 में से एक जाएगा तो 10 बचेगा, तो 110 आपका आंसर होगा। ठीक है, 110 मीन्स ऑप्शन डी, फर्डेलिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल रूम बुक्ड इन इरोज ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। अब आपको रेशियो फाइंड करना है इरोज का वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर टू द टोटल रूम बुक्ड बाय लोधी ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर, राइट। क्या करोगे, टोटल रूम बुक्ड बाय इरोज ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, इरोज यहाँ रहा, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो भाई वेडनेसडे ये रहा, थर्सडे ये रहा, इन दोनों का सम 200 और 200 400, और इसका 5 इधर दो जोड़ दोगे तो 70 70 140, तो 540 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो किसका और निकालना है, लोधी का थर्सडे फ्राइडे। लोधी का है भाई, ये रहा लोधी, और इसका थर्सडे एंड फ्राइडे यानी ये वाला। तो 215 और 305, तो 3 और 2 520 हो जाएगा। जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 27 दूनी 54, और 2 से काटोगे तो ये 26 दूनी 52। यही आपका आंसर होगा, 26 27 का रेशियो, 27 26, ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है, क्लियर हो रही ये चीज़ें। देखो मैं एकदम सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में, आपको बिल्कुल हिडक नहीं करना है। जो भी डाटा गिवन होता है उसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ रूम बुक्ड इन ए रोज ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। देखो सम किसका फाइंड करना, एवरेज का। तो एवरेज निकालो पहले, इरोज का मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एंड एवरेज नंबर ऑफ रूम बुक्ड बाय ग्रैंड इन मंडे, ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, राइट। इरोज का पहले हम निकाल लेते हैं। भाई इरोज ये रहा, इसका कौन कौन से दिन का पूछा है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो ये रहा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। देखो 100 200, 3 और 3 6, 600 हो गया, और 65 में से ये इसका 5 इधर जोड़ोगे तो ये 60 और ये 60, तो 120 हो जाएगा। तो 720 हो गया, और ये 15, तो 735। एवरेज देखो बोला है, तो एवरेज में 3 डाटा को हमने जोड़ा तो 3 का भाग देंगे। ठीक है, फिर ग्रैंड का बोला है कि मंडे फ्राइडे, तो ग्रैंड कहाँ है भाई, यहाँ है, इसका मंडे एंड फ्राइडे। तो 280 और 220 500, यहाँ पर 2 डाटा जुड़े हैं तो 2 का भाग देना पड़ेगा एवरेज के लिए, और इन दोनों का सम हमसे पूछा है, राइट। बस इतना सा पूछा है। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 पचे 15, प्लस 250 यानी 495। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है क्या, जो आपको समझने में दिक्कत हो, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द रूम बुक्ड ऑन फ्राइडे इन ओबेरॉय
फ्राइडे को ओबेरॉय ओवर द टोटल रूम बुकड बाय मंडे इन सेम होटल। तो मंडे मीन्स यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है। ओबेरॉय में शुक्रवार को बुक किए गए कमरों की कुल बुक किए गए कमरों से प्रतिशत वृद्धि में ज्ञात कीजिए सोमवार को उसी होटल में। आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया है, मतलब यहाँ से यहाँ के आपको पूछा है, ठीक है। तो 360 से भाई आप कहाँ जाओगे, 480 जाना है। तो जब भी आपको वृद्धि या लेस निकालना होता है तो मैं बताया हूँ कि रेशियो निकाल लो। 120 से काटोगे तो 12 3 36, 12 चौक 48, 3:4 है। ये कितना कम है, मतलब पूछा कि वृद्धि, मतलब यहाँ से यहाँ कितनी वृद्धि हो रही भाई, एक की वृद्धि हुई कितने में से, 3 में से, और 1/3 की वैल्यू होती है 33 1/3 अथवा 33.33। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ आया। तो 2 सेट हमने प्रैक्टिस कर ली। इसी तरीके से मैं आपको और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और भी सेट्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि डीआई में आपको इतने प्रैक्टिस करवा दूँ, इतने क्वेश्चन आपके सामने हो जाएं कि आपसे वो सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगे। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि स्पीड आपकी कहाँ से बढ़ेगी, स्पीड मैथमेटिक्स से बढ़ेगी। और इसमें आप देख रहे हो, बार बार देख रहे हो कि बस एक चीज़ें पूछी जा रही हैं, रेशियो पूछा जाता है, आपसे एवरेज की ज़रूरत पड़ती है, और आपसे परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। यही 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पूरी डीआई में। ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस करो। मैं आपको बताया हूँ कि 10 से 15 मिनट आप डेली मैथमेटिक्स में, क्वांट में आप उठा के कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लाई करो, रैंडम 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर, आप क्यूब स्क्वायर ये सब याद कर लो कुछ के। ये जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं, सपोज 1/12 की कितनी वैल्यू होती है, तो ये नंबर्स आपको याद होनी चाहिए, राइट। इनकी परसेंटेज कितना होता है, तो इससे आपकी मैथमेटिक्स इंक्रीज होगी। ठीक है, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी, स्पीड भी इंक्रीज होगी, और वही चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत अच्छा फ़ायदा दे जाएंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।